आशीष, कल एक कंसिडरेशन की ज़रूरत थी। एफआईएस के स्टैट्स जिस तरीके से स्प्रेड्स मतलब क्रिएट हुई थी, आई मीन कॉल राइटिंग थी, जिस तरीके से पुट राइटिंग थी, एक सेशन कंसिडरेशन का रिक्वायर्ड था और वो आ गया। मेरे ख्याल से अभी भी आशीष ये कंसिडरेशन चल सकता है, ये जारी रह सकता है और थोड़ा सा ट्रेडर्स को अब लेवल्स देख के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी टिल द टाइम हम कल का वही लेवल यानी 21,510 बाइसेक्ट ना कर दें, या फिर बैंक निफ्टी पे 48,210 जब तक बाइसेक्ट नहीं करते हमें बेस पर ही ट्रेड लेना पड़ेगा। पहले स्टैट्स को देखते हैं आशीष, कल क्या हुआ। कल एफआईएस ने करीब 33 करोड़ रुपए की बाइंग करी, थिन बाइंग थी। कल फिगर्स काफी, अगर आप देखें, थिन थी। 413 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। इंडेक्स पे कोई कामकाज बड़े सब्सटेंशियल फिगर्स नहीं है। 16 करोड़ रुपए की यहाँ पर बाइंग थी। 291 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट घटे, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स करीब 903 थे। एक चीज थोड़ी अच्छी नहीं थी कल एफआईएस की तरफ से, वो ये थी कि कॉल लॉन्ग 256, इसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट, यानी बाजार में अभी भी जो कल के रेजिस्टेंस हैं, जो पिवट पॉइंट्स थे, वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। कॉल राइटर जोन शॉर्ट पुट उनकी तरफ से थोड़ी सी कम हुई, 67,000 शॉर्ट पुट कम हुई है। बेस थोड़ा सा कमजोर पड़ा है और इसका इंपैक्ट आपको स्टैट्स और रणनीति पर नजर आएगा कुछ देर में जब मैं बात कहूंगा। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1900 करोड़ रुपए की सेलिंग, यहां पर करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग उन्होंने कवर कर लिया। आशीष, जब से फेड का निर्णय आया, जब से हमने ये रैली देखी और इनफैक्ट 21,200 से जब से 20,200 से जब से हम रैली देख रहे हैं, पहली बार कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स पे कॉल राइटर्स ने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली। कल आप देखिए 21,500 पे आउटस्टैंडिंग वाई 91 लाख पहुंच गया और 21,600 पे 65 लाख। लेकिन नीचे अभी भी दो पुट्स 21,300 और 21,200 की एक साइजेबल ओआई होल्ड करती हैं, 74 और 63। पिरामिड्स पे जब आप ये देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी कि पहली बार एक टफ जोन हमारे लिए परोसा जा रहा है, एंड दैट्स आई थिंक 21,510 और 21,600। यहां पे ये दो वाइल्ड कॉल राइटर्स बैठे हैं, प्लस पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं आशीष 21,300 पे, 21,200 पे। एक और बात याद रखिएगा, 21,500 पे मंथली कॉल पे भी कल राइटिंग हुई है, सो इट विल बी अ टफ रेजिस्टेंस। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए आशीष, अभी शॉर्टिंग की कोई अप्रोच नहीं है। बेस लेके आइएगा स्क्रीन पर। देखिए एज ए डे ट्रेडर जब हमें ये कंसोलिडेशन का जोन मिला ही है, हमें दो चीजों को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एज ए डे ट्रेडर हमको बेस 1 पे ही बाय करना है बार बार, जैसे कि हमने कल किया। कल हमें 100 पॉइंट के 2 बार स्विंग मिले, बट टिल द टाइम हम 510 को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा हम एवरेज से बहुत दूर हैं। कोई सेशन ऐसा आएगा जब आप बेस 2 तक भी जाएंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। होता है ऐसा, एक सेशन आएगा जो एसएल्स लेके जाएगा, प्रिपेयर रहिएगा उसके लिए। बाकी नई तेजी के लिए 510 बाइसेक्ट करना है। 510 के ऊपर ही आपको फर्दर स्विंग टुवर्ड्स 670 और 640 मिलेंगे टिल द टाइम बाय द डिप्स टुवर्ड्स स्पेस 1। निफ्टी बैंक स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े से सुस्ता रहे। एसबीआई मूव दिखा रहा था, लेकिन अगर आप एसबीआई को छोड़ दें आशीष, तो उसके सिवा बाकी चीज सब सुस्त थी। बट स्टिल जो हमारी रेंज थी उसने बखूबी काम किया। 47,790 810 लो था, वहीं से पुल बैक आया। अप्रोच क्या रही फॉर द डे? आप देखिएगा आशीष, एट द मनी कॉल पे यानी 48,000 पे थोड़ा सा वर्क हो रहा है। टफ रेजिस्टेंस है वो, टफ रेजिस्टेंस है 48,200 और नीचे 47,200 पे और 47,500 पे पुट राइटिंग हुई है। यहां अप्रोच क्या रहेगी? देखिए यहां पर भी वही अप्रोच है जो निफ्टी में थी। बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा और बेस 1 क्या है आपका? करीब करीब 47,752 और 621 की ट्रैजेक्टरी, ये हमको बाय करनी है। और एज ऑफ नाउ एग्जिट जोन रहेगा हमारा RS1 टिल द टाइम हम 48,210 के जोन को बाइसेक्ट नहीं कर दे रहे। बस एक बात आखिरी में कहूंगा, किसी भी दिन आज या कल या परसों के सेशन में एक बार रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस 2 लुक्स पॉसिबल। आशीष बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। क्विकली समझ लिए जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट